शाहबाज अजमी इस टूर्नामेंट में अपना दूसरा लगातार मैच हार चुकी है और बहुत बड़े बड़े मार्जिन से ये मैच हारी है। पिछला मैच 80 रन के मार्जिन से हारे, ये मैच वो 100+ रन के मार्जिन से हारे। उनकी टीम में बहुत ज़्यादा आप जैसे कहते हैं ना चेंजेस की ज़रूरत है मेरे हिसाब से। आप देखो बॉलिंग उनकी कुछ खास नहीं है। आपके पास प्लेटिनम कैटेगरी थी कि मेरे ख्याल में अराउंड 4th पिक थी और उस पर आपने एक बैट्समैन चूज़ किया, जबकि आपकी शुरू से ही कमजोरी रही कि आपके पास बॉलर्स अच्छे नहीं थे। तो आपको एक अच्छा बॉलर लेना चाहिए था। संभल आदम मिलने हो सकता था और या फिर कोई और जेसन होल्डर भी हो सकता था, बेन डॉर्सेस हो सकता था, लेकिन आपने नहीं चूज़ किया। आपने एक बैट्समैन के ऊपर गए, कोटा ग्लैडिएटर्स ने टीके से लिया, आपने आरटीएम कर लिया। तो वहाँ पे आपने मेरे हिसाब से ब्लंडर ही किया था, क्योंकि आपको बॉलर लेना चाहिए था कि ना कि आपने बैट्समैन लेते। दूसरा, इस मैच में बाबर आजम की कैप्टनसी के ऊपर आते हैं। सबसे पहले बाबर आजम ने जिस तरह की कैप्टनसी, एक बॉलर अगर आपको 9 रन का ओवर करके दे रहा है, आप उसे दोबारा बॉलिंग नहीं दे रहे। मोहम्मद अली मिडिल ओवर्स का बॉलर है, आप उसे नया बॉल दे रहे हो। अली रजा नया बॉल का बॉलर है, आप उसे मिडिल ओवर्स में लेकर, मतलब कुछ कप्तानी की समझ नहीं आती है बाबर की। जिस जो बाबर आजम कप्तानी करता है वो तो, आप लोग ना रेडियो पर मैच ही देखते हैं, आप लोग टीवी को मैच देखते, तो हर बंदे को पता चल रहा होता है बाबर कि क्या क्या गलती कर रहे हो। ठीक है, आप एक चौका पड़ता है स्लिपट आए, तो मतलब ये तो बिल्कुल डिफेंसिव कप्तानी है ना आपका। इस शुरू से ये बस ये गोल होता है यार कि बस किसी तरीके से 20 ओवर पूरे करा दे, बाकी मैच है भाड़ में, जैसे वो हो रहे हैं होता है, जैसे बॉलिंग हो रही है वैसी होती रहे, मतलब सिरे से बाहर है। दूसरा, सेल्फिश माइंड, सेल्फिश प्लेयर। आपको 244 टारगेट मिला था, जिस तरह की आपकी फॉर्म है, आप तुझे लग रहा था कि 244 ये बाबर आजम ओपनर, तुम ओपनर आओगे तो ये चेंज हो जाएगा, लेकिन नहीं। हमारे किंग साहब ने ओपनिंग करने आना था, तो साइमी के साथ ओपनिंग करने चल पड़े। वहाँ पे 3 बॉलें खेली, जल्दी आउट हो गया। वहाँ पर आपको यहाँ हारिस को ऊपर भेजना चाहिए था, ये मिचेल ओवन का। बहुत से लोग ये भी कहेंगे कि मिचेल ओवन ने नीचे आके क्या कर लिया, लेकिन यार वो लहदा बात है। ओपनर आता तो उसका लहदा से माइंड सेट हो, 1 डाउन पे एक लहदा होता। अगर ओपनर में जैसे वो आता तो बेन डॉर्सिस को वो खेलता पहले, बेन डॉर्सिस को उसने छक्का मारा था और शादाब ने उसको दोबारा ओवर नहीं दिया था। अगर वो 6 की 6 बॉलें खेलता क्या पता, और उस ओवर को बड़ा यूटिलाइज कर लेता, लेकिन नहीं। बाबर से तो ओपनिंग करने आ गए और जल्दी आउट हो गए। साइन की पहली वो इंजरी से आ रहा है, तो आपको सिर्फ थोड़ा सा टाइम लगेगा एडजस्ट होने में। हारिस ने अच्छी इनिंग्स खेली 87 बॉल्स के ऊपर, और हारिस ने सबको ये बताया कि जो जो कहते थे ना कि मुझे समझ नहीं क्रिकेट की, मतलब हारिस के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ कि लोग कहते थे कि मतलब फजूल शॉट्स खेलता है ना, उसे गेम अवेयरनेस है। ये इस चीज़ के हम कह रहे थे कि हारिस इस कैलिबर का प्लेयर है आपका। 87 की 47 बॉल्स के अंदर स्कूप, उसके पास हर रेंज ऑफ शॉट है। बाबर आजम आज तक स्वीप शॉट डेवलप नहीं कर पाए। स्पिनर्स आते हैं बस, आपके पास कोई शॉट नहीं होती, ना निकल के आप मारना चाहते हो, ना स्वीप शॉट आपको आती, ना रिवर्स स्वीप आती है। अब तो रिवर्स स्वीप बहुत जरूरी है जिस तरह क्रिकेट है। अब तो अब बाबर को कौन वो कवर ड्राइव के बॉलिंग कराता है। अब आपको शॉट्स डेवलप करनी पड़ती हैं। आप पावर प्ले के अंदर ऊपर से आपसे खेला नहीं जाता। ऊपर से मुराद है कि फील्डर अगर सर्कल के अंदर है तो आपने सर्कल पार करना है, तो आप चांस लेते हो कि हम उस फील्डर के ऊपर से खेलें, लेकिन वो भी नहीं खेलते, बस ग्राउंड में शॉट्स खेलेंगे। वो तो एक T20 प्लेयर की निशानी नहीं है। दूसरा, इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से साहिब ज़ादा फरहान 106 किया 52 बॉल्स के अंदर। ये साहिब ज़ादा फरहान का चौथा 100 है एक महीने के अंदर। पहले वो नेशनल T20 कप में 300 करके आ रहा है बंदा, वो 40 छक्के मारे उसने नेशनल T20 कप के अंदर। और आप जब वो खेलने आता है, पाकिस्तान टीम में आता है वो, तो पहले आप देखो न्यूजीलैंड के साथ जो पाकिस्तान के सीरीज थी पिछले साल, आपने उसे 5वें T20 में 7वें नंबर पे बैटिंग करा दी, और वो एक डेड रबर मैच था। उसमें आपको आप जीत भी जाते तो कोई फर्क नहीं पड़ा था, 4-0 था वो, 4-0 से न्यूजीलैंड वो जीत चुकी थी और एक मैच ज्यादा था। तो आपके बाबर अजम रिजवान ना चांस देते दूसरों को। हमने भाई खेलना तो उन्हें ओपनिंग करनी, क्योंकि हम एक्सपोज हो जाएंगे नीचे जाके। एक्सपोज ही हो गए जब आपका रेंज ऑफ शॉट्स नहीं है। ओपनर के लिए T20 में ओपनिंग के तो बहुत आसान है करना, क्योंकि दायरा लगा होता है, आसानी से आप कर लेते हो रन वगैरह। वो तो बाबर आजम रिजवान से होता नहीं। बस हमें तो बस हमारा माइंडसेट क्या हमारे लोगों का कि 35 बॉलर के अंदर 50 चाहिए। हमें वो नहीं चाहिए कि यार जो साल में एक दफ़ा खेली जाए, जिसमें बाबर ने साल में एक दफ़ा करना है 55 बॉलों के अंदर 100, और हमारे लोगों ने पागल हो जाना। ये इस तरह के यंगस्टर्स अगर आप टीम में रखो, मैं आपको इस पाकिस्तान की T20 टीम से रिलेटेड आपको मैं एक
4 ऑप्शन दे देता हूँ ओपनर की, ठीक है, 4 से 5। पहले 3 नंबर की फ़खर जमान आपके मैच में, आपको उसे खिलाना चाहिए ओपनर। 5वें नंबर पे उसे प्लीज़ ज़ाया ना करो, ठीक है, कि आपके जो सो कॉल्ड बादशाह सलामत है वो ओपनिंग करना है, उसके बजाय आप फ़खर जमान से ओपनिंग कराओ। आपके पास साइम अयूब है, हारिस है, फ़खर हो गया 3, आप साहिब फरहान को लेके चलो साथ। ये 4 प्लेयर्स हैं। हसन नवाज ने 100 किए, आप उसे थोड़ा सा ग्रूम करो, तो उसके ऊपर काम वगैरह करो, वो भी आपके लिए एक अच्छा प्रॉस्पेक्ट हो सकता है T20 के लिए, लेकिन आप करते नहीं हो। फिर भी ये 4 प्लेयर्स हैं, जिन 5 प्लेयर्स हैं जो जिनको आप टॉप 3 के अंदर एडजस्ट करके खिला सकते हो T20 टीम के अंदर, लेकिन नहीं, हमने तो बस सोशल मीडिया पर ये चल रहा है कि बाबर को बस वापस लें, तो हमने तो जीते शुरू कर देना, हम तो पहले हर इवेंट जीतते आ रहे हैं। मैच की तरफ आते हैं। साइड फरहान और एंडी कॉस्ट ने ओपनिंग की, 106 किया 52 बॉल्स के अंदर। इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से ज़्यादा फरहान ने एंटी की और जल्दी आउट हो गए, रन आउट हो गए। कॉलिन मनरो 40 किया 27 बॉलों के अंदर 150 स्ट्राइकर के साथ। आजम खान 16 किया 9 बॉलों के अंदर। आजम खान की फिटनेस भाई, वो बंदा पतले होने के बजाय और मोटा हो गया। आजम खान बहुत बुरा लगता है जब इस तरह कोई आप फिटनेस पर इग्नोर करो, आपको कोई मतलब एहसास ही नहीं है कि यार हमने टीम प्लेयर, आपने ये कह दिया कि हर बंदा पतला नहीं हो सकता, चलो हमने मान ली, जो आपकी 2020 के अंदर फिटनेस थी चलो उसके ऊपर तो आप आते ना कम से कम, आप तो और मोटे हो रहे हो। तो ये तो आजम खान को खुद देखना चाहिए, क्योंकि 2-3 साल रह गए, 2-3 साल बाद इस फिटनेस के साथ आप नहीं खेल सकते। वंस यू टच 30 उसके बाद आपको इस फिटनेस के साथ बहुत मुश्किल होती है क्रिकेट खेलना। सलमान अली आगा 30 किया 15 बॉलों के अंदर 200 टारगेट के साथ, और जेसन होल्डर 20 किया 11 बॉलों के अंदर 244 का टारगेट दिया था पेशावर ज़ल्मी को इस्लामाबाद यूनाइटेड ने, और ये चेज़ नहीं होना था। ये चेज़ एक सूरत में होना था, अगर कोई चांस था भी 99% था कि ये पेशावर ज़ल्मी हार जाएगी, क्योंकि आप देखो जिस तरह का पिच इस दफा बिहेव कर रहा है रावलपिंडी में सेकंड इनिंग्स में, तो बहुत मुश्किल है भाई। एक तो रन आपने बहुत ज़्यादा करा दिए, इस विकेट के ऊपर आपको 170 100 से मैक्स, हद भी होगा तो 200, आपने तकरीबन 250 रन करवा दिए यार। 250 तो है चेज़ हो सकता है यार। और आप पेशावर बॉलर्स के ऊपर अजारी जो 4 ओवर 39 रन दिए 9.75 की इकॉनमी। मोहम्मद अली 4 ओवर 51 रन दिए 12.75 की इकॉनमी। जॉन लिंडे 2 ओवर में 20 रन दिए 10 की इकॉनमी। अच्छी बॉलिंग करा, लेकिन आपने सिर्फ दोबारा बॉलिंग नहीं दी। क्यों? क्योंकि आपने खैर क्यों को छोड़ ही दो बस। अली रजा 3 ओवर में 45 किया 15 की एवरेज के साथ, 3 ओवर 45 स्कोर दिया और 15 की इकॉनमी थी। सुफियान मकीम 3 ओवर 35 दिया 11.66 की इकॉनमी। हुसैन तल्लत 3 ओवर में 39 दिया 13 की इकॉनमी, और साइमी यूब एक ओवर 13 रन दिए। पिछले साल नए बॉल से एक एंड से कौन बॉलिंग करता था लियो कोड के साथ? साइमी यूब ना। आप उसे इस साल इस मैच में बाबर आजम को 9वें 10वें ओवर में साइमी यूब को लेकर आए। मतलब बाबर की कप्तानी समझ ही नहीं आती ना पाकिस्तान टीम में समझ आती थी, तो इस टीम में तो बिल्कुल ही समझ नहीं आती है। साइमी और बाबर ओपनिंग करना है, बताइए बस इस शाहबाज अजमी की बैटिंग में हारिस ने 87 किया तो ये इस पे पहुंच गया, वरना तो ये शायद 50 रन पे ढेर हुए थे। हाँ, एक स्कोर किसी ने 3 किया, किसी ने 13 किया, 10 141 पेशावर ज़ल्मी कर सकी 244 के टारगेट में, और 102 से मैच हार गई। पेशावर ज़ल्मी -4.8 की रन रेट है उनका, 6ठे नंबर के ऊपर पॉइंट टेबल के ऊपर। यहाँ से एक बात तो क्लियर है, एक बात तो मान लो कि पेशावर ज़ल्मी नेट रन रेट के ऊपर आगे नहीं जा सकती अब मेरे हिसाब से। यार आप प्लस में तो आपको लेके जाने हैं, आप उसे कवर कैसे करोगे? -4.8 को, मतलब -5 के इकोनॉमी को आप प्लस में कैसे लेके जाओगे? क्या आप हर टीम को 100 रन के मार्जिन से रहोगे? तब जाके होता है, ऐसा लग तो नहीं रहा। जिस तरह की आपकी बॉलिंग है, आप मुझे तो नहीं लगता आप अब्दुल समद को नहीं खिलाते। आपके पास लियो कोड एक अच्छा ऑप्शन है जो लेफ्ट आर्म की आपको ऑप्शन देता है आपके लिए पिछले साल अच्छी बॉलिंग की, लेकिन आप उसे भी नहीं खिलाते। पता नहीं क्या मैनेजमेंट है इनकी। जो टीम बनाई थी ड्राफ्ट में उससे मुझे लग रहा था ये इतनी अच्छी टीम नहीं है। और अब आज मैच है लाहौर वर्सेस कराची किंग्स। दोनों बहुत तगड़ी टीम है, राइवल रही है इन दोनों की PSL के अंदर। देखते हैं क्या होता है। तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर देना, वीडियो को लाइक लाजमी करना, शेयर लाजमी करना, कमेंट लाजमी करना। अल्लाह हाफ़िज़।